जेई मेन 2022 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 8x plus y plus 4z is equal to -2, x plus y plus z is equal to 0, lambda x minus 3y is equal to mu and it has infinitely many solutions, ऐसा गिवन है। और हमसे पूछा गया है then the distance of the point lambda comma mu comma -1/2 from the plane 8x plus y plus 4z plus 2 is equal to 0 is। यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे 8 1 4 1 1 1 लैम्डा -3 और 0 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से चुन चुन के यहाँ पे इस मैट्रिक्स में फिल कर दिए हैं। एक्स जो मैट्रिक्स है हमारा वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है, और राइट हैंड साइड की जो भी क्वांटिटीज है -2 0 और म्यू, ये बनाता है बी मैट्रिक्स, जो कि एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है अगर नॉन होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर 0 0 हो जाता हर वैल्यू, तो उस केस में ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाता। तो हमारे पास ये जो अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है दैट इज नॉन होमोजीनियस। और सबसे पहली बात, इसमें भले ही ये क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड दिख रहा है, बट लास्ट में पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो अगर आपको वो फॉर्मूला पता है देन ओनली यू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसमें आगे जा करके स्टक कर जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट P, जो कि अगर x1 y1 z1 है, उससे एक प्लेन जिसका नॉर्मल जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, वहां से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी प्लेन का इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड की जगह पे पॉइंट x1 y1 z1 को आप सब्सटीट्यूट कर दें, और प्लस डी है तो उसको प्लस डी रहने दें। ये डिस्टेंस है तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे मॉड का सिंबल मैंने यूज किया है। एक्स्ट्रा चीज बस ये आएगी कि रूट के अंदर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको फिल करना है, जो कि इस प्लेन के इक्वेशन से ही मिल जाएगा। एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स हैं ये ए बी और सी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट डायरेक्टली गिवन नहीं है, पॉइंट के अंदर लेमडा और म्यू वो अननोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेमडा और म्यू इस पॉइंट के अंदर हमें पता नहीं है, अगर वो पता होता तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लेते। तो मेन काम क्या है मैट्रिक्स वाले पोर्शन से या डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन से, कि आप इसको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखें, और समझने के बाद आप उसमें इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का जो केस होता है वहां से सॉल्व करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया है उसको इक्वल टू 0 करेंगे उसके डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4 की वैल्यू आ जाएगी। सो एक वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ गया, बट हमें पता है कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 करने से इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं आता, जब तक कि वो होमोजीनियस का केस ना हो। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता तो सिर्फ और सिर्फ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 करते ही इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाता। बट यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते थे कि ये जो मैट्रिक्स है बी, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे ऊपर एक -2 बैठा हुआ है, तो नॉन जीरो होने की वजह से ये नॉन होमोजीनियस का केस बन गया। और नॉन होमोजीनियस में एक और एक्स्ट्रा कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या है, आइदर आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करके उसको इक्वेट करें 0 से, या फिर अगर आप एडजॉइंट नहीं निकालना चाहते तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व करें, और उस केस में d1 d2 d3 तीनों ही इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि डी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्रेमर्स रूल में, वो तो 0 होगा ही। तो वहां से तो ऑलरेडी लेमडा की वैल्यू निकल चुकी है। तो इसका मतलब हमें d1 d2 d3 में से कोई एक चीज सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड आउट म्यू। तो मैंने d1 को सॉल्व किया है। d1 का मतलब क्या है, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए जो ए मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स लेना है, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट कॉलम में। यहाँ पे 1 लिखने का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम में हमें जो मैट्रिक्स ए था उसके फर्स्ट कॉलम को हमें रिप्लेस कर देना है मैट्रिक्स बी से। अगर हमें d2 फाइंड करना होता तो हम सेकेंड कॉलम को बी वाले मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते, दैट्स ऑल। तो जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू की, दैट इज -2। तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट आ चुका है 4 कॉमा -2 कॉमा -1/2। ये 4 लेमडा की वैल्यू है, ये -2 म्यू की वैल्यू है। तो पॉइंट हमारे पास पता है, प्लेन का इक्वेशन गिवन है। इस x y और z की जगह पे ये वैल्यूज हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो 8 इंटू 4 प्लस -2 प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 2, और नीचे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिल करेंगे, 30/9 आंसर आएगा। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं।